बट टॉकिंग अबाउट द गेम एंड द गेम चेंजिंग अप्रोच बड़ा अहम है जी। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तैयारी कर रहा है, बल्कि मैचेस शुरू हो चुके हैं PSL के, और PSL का नाम हो और HPL का नाम ना आए ये हो नहीं सकता। दे हैव रियली क्रिएटेड अ वर्ल्ड क्लास सीरीज़, और ख़ास तौर पे इस लीग की अगर बात की जाए तो अब तो मिसालें दी जाती हैं। इस साल क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे थे कि स्केड्यूल कुछ इस तरह बना है कि ज़्यादातर मैचेस बल्कि जो फाइनल्स होंगे वो रमज़ान के दौरान होंगे। इस पे बात करते हैं ज़रा, ये अपने आप में एक गेम चेंजिंग अप्रोच है। हमारे साथ मौजूद हैं अली हबीब साहब, जो कि चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर हैं एट HPL। क्या हाल चाल है अली आपके? ठीक ठाक, खैरियत से, बिल्कुल। आपसे वैसे PSL के PSL ही मुलाकात होती है हमारी। नहीं, अभी आपसे मुलाकात एक बुरे वाला में भी थी जब HPL ने ज़राई सर्विसेज लॉन्च किया था। सो आई थिंक दैट टू इज अ गेम चेंजिंग। आई नो वी आर फोकस्ड ऑन PSL, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसको हम कहते हैं कि एक्सटेंशन सर्विसेज HPL की तरफ से, बिकॉज दे आर मोर देन अ बैंक। दैट इज़ वाई यू सी द फोकस नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे ये डेरास कायम कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो उम्मीद और होप इन्होंने PSL के थ्रू जगाई है पाकिस्तान में, उसका कोई सानी नहीं है। एवरीवेयर पाकिस्तानीज़ जहाँ जहाँ दुनिया में रहते हैं वो PSL का इंतज़ार करते हैं। लेकिन रमज़ान, इज़ इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर्स एंड ऑल ऑफ अस? आई थिंक, लेकिन इससे पहले रमज़ान की बात करूँ मैं भी आपकी बात सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि हम पाकिस्तान को अब सिर्फ लगता है जैसे सिर्फ सियासत के पैराए से ही देखने लगे। पाकिस्तान में सियासत भी ज़रूरी है, ये जमहूरी अमल बहुत ज़रूरी है, पार्लिमानी निज़ाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा आज सुबह जब हुई है तो फैक्ट्रियों में लोग काम करने गए होंगे, दफातर खुले होंगे, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे वहाँ जा रहे होंगे, खेतों में काश्तकार अपनी फसल पे गए होंगे। दुनिया और ज़िंदगी जो है वो चल रही है। लोग सुबह आपके यहाँ स्टूडियो में माशाल्लाह लोग आए हुए हैं, आप आई हुई हैं सुबह से, तो मेरा मतलब कहने का ये कि चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, ज़िंदगी चल भी रही है। खाली ये जो जिन चीज़ों की आपने निशानदेही कही, इनके अलावा भी मामला हो रहा है। I've always admired that you always look at the glass as half full. जी बिल्कुल, ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी जब हम लोग आपके अभी बुरे वाला में थे जिसका भी आपने जिक्र किया, HBL एक नई कंपनी लॉन्च करता है जिसका नाम HBL ज़राई सर्विसेज है, जो कि काश्तकारों को उनकी पैदावार बढ़ाने में मदद देगी। कर्ज़जात की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी नॉलेज, उनकी कि किस तरीके से वो अच्छी तरीके से ज़राअत में अपनी पैदावार बढ़ा सकें, और इस तरीके से उनकी आमदन बढ़ेगी, और ये तरीका जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो हर इंसान या हर इदारा अपने तई कुछ न कुछ माशरे को वापस करने की कोशिश जब करता है, और यही हमारी थिंकिंग है जो इस बार HBL ने किया है कि हमारी जो थीम है वो है पलट दो खेल। और पलट दो खेल का मतलब ये है कि पाकिस्तान का मुस्बत तरीके से, पाकिस्तान को एक नए तरीके से देखो। हमारी थिंकिंग ये है कि भाई मोबाइल फ़ोन का ज़माना है कि जहाँ कोई चीज़ अच्छी होती हुई देखो, फ़ोन उठाओ, उसका वीडियो बनाओ और उसको पलट दो खेल हैशटैग पे अपलोड कर दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब वो छोटी चीज़ कुछ भी हो, कोई किसी नाबीना का हाथ पकड़ा कर सड़क क्रॉस करा रहा है, कोई किसी ज़ईफ़ शख्स को एस्केलेटर के ऊपर चढ़ने में, खड़ा होने में मदद दे रहा है कि वो आसानी से ऊपर जा सकें, ये बातें, कोई किसी जानवर को खाना खिला रहा है, इंसानियत है। हम में इंसानियत बहुत है, हम मेहमान नवाज़ लोग हैं, हम में इंसानियत बहुत है, हमारे सकाफ़त और कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा ये। तो थिंकिंग यही है हमारी कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमको हमारी निगाह से देखे और हम हमारी निगाह अपने आप को देखने की मुस्बत हो। अच्छा, वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी अली ये भी है कि जो हमारा डिस्कोर्स है, और जैसे आपने कहा कि दुनिया का परसेप्शन अगर पाकिस्तान के बारे में, उसके अंदर गलतियाँ भी हैं, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, हमने भी अपने आप को उसी नज़र से देखना शुरू कर दिया। हमें भी लगता है कि उल्टा है, क्योंकि हमने अपने आप को उस नज़र देखना शुरू किया है, तो दुनिया ने शुरू किया। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी उतने ही मसाइल हैं, लेकिन जब आप उनका उठा के उनके लोगों की बात सुनिए तो लगता है कि वो मुल्क तो पता नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल। और अब हम जब हमारे बारे में आप देखते हैं तो हम खुद अपने मुल्क के बारे में इतनी मनफी बातें करते हैं कि दुनिया हमारे मुल्क को हमारी निगाह से देखती है। जब आप किसी मुल्क में जाती हैं, घूमने जाती हैं, किस काम से जाती हैं, तो आप पहले ही देखती हैं कि उस मुल्क के रहने वाले उस मुल्क के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप कहते हैं यार अगर ये लोग खुद अपने मुल्क की तारीफ़ कर रहे हैं तो हम भी चलो देख कर आएँ। तो आप कहते हैं ये मिस्र वाले हैं, ये तो हर वक्त एहराम मिस्र की बातें करते रहते हैं, चलो मैं भी मिस्र जाके देख के आती हूँ। ये साथ वाले मुल्क वाले हैं, ये हर वक्त ताजमहल की बातें करते रहते हैं, बॉलीवुड की बातें करते रहते हैं। तो
उनके मुल्क में और मसाइल हैं। हाँ। लेकिन उससे बात करेंगे ताजमहल या बॉलीवुड की। सही। हम हमारे मुल्क में जो अच्छाइयाँ उनको छोड़ के सिर्फ उसकी बात करते हैं जो मसाइल हैं। अच्छा, तो लोग हमें उसी निगाह से देखने लगे। आपको लगता है कि इसमें मीडिया का भी एक अनफॉर्चुनेट रोल रहा है? बिकॉज वही जैसे हमसे भी अक्सर सवाल ये किया जाता है कि जो मस्बत स्टोरीज हैं आप वो दिखाते नहीं हैं, मनफी जो स्टोरी होती है उस पर पूरा दिन बात होती रहती है। देखिए, मीडिया पे उंगली उठाना आसान है, शायद कोशिश करनी चाहिए ज़ाती तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा इदारा है HBL, तो हमने ये पलट दो खेल इसीलिए शुरू किया है कि ये हमारी कोशिश है कि किस तरीके से पाकिस्तान को मजबूत तरीके से बात करें। जब हम आपस में बात भी करते हैं, आपसे मैं पूछूंगा भाई कैसा दिन आपका रहा, अरे बड़ा मसला रहा, ये देखो क्या हो रहा है। फिर आपसे पूछूंगा आपका ज़ाती दिन कैसा रहा, आपने सुबह में ऑफिस आई थी, फिर दोपहर को दोस्तों से मिली, शाम को घर गई तो वालिदैन के साथ वक्त गुजारा, बड़ा अच्छा दिन गुजरा। तो आप कहें तो फिर उसकी बात करते हैं बजाय इसके कि वही अच्छा, मामला शुरू होगा। लेकिन कुछ लोग जानना चाहेंगे अब जबकि यू नो द फाइनल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर गोइंग टू बी ऑन द 18th of March। जी, ठीक है। और उस वक्त हम देखेंगे कि रमज़ान आ चुका होगा, सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट नाइट मैचेस, वी आर लुकिंग एट पोस्ट इफ्तार मैचेस। और इसके साथ साथ मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग ये देखा कि इस दफ़ा 8 मार्च को देयर गोइंग टू बी सम सिंबॉलिक वुमेन टीम मैचेस एज वेल। उसके बारे में बताइए। देखिए, रमज़ान में बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें विंडो अब ऐसी आती है, HBL PSL जो है वो उसको एक विंडो मिलती है। सही। इसके बाद कुछ और लीग शुरू हो रही होती हैं, इससे पहले कुछ और लीग शुरू हो रही होती हैं। तो ये आपको विंडो एक मिलती है आपको इंटरनेशनली, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो ये पूरा एक इंटरनेशनल कैलेंडर के ऊपर आता है। तो हमारे दिन हम ये नहीं कर सकते भाई इस बार HBL PSL रमज़ान में आ रहा है आगे कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, रमज़ान की जो जिस तरह की नौयत है कि वो रमज़ान तो पीछे चल रहा होता है, तो वो शिफ्ट हो रहा होता है। लास्ट ईयर 10 दिन आगे का मामला था, इस बार जो है तो उसमें तो एक तो ये एक मजबूरी कह लीजिए कि ये जो इंटरनेशनल विंडो हमको मिली है वो ये उसकी वजह से ये मामला दरपेश है कि ये आखिरी जो मैचेस आ रहे हैं ये उसमें आएंगे। बल्कि अगले साल, आने वाले साल में 2025 में तो ये मामला और पीछे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में HBL PSL शायद तकरीबन पूरा का पूरा ही रमज़ान में खेला जाएगा 2025 में। तो ये अभी अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी हमने ये देखा था कि शायद लास्ट ईयर की बात है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी और जो उनके कुछ वनडे मैचेस थे वो रमज़ान में ही आए थे। स्टेडियम भरे हुए थे, लोग देखने के लिए आते हैं। देखिए, मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, स्टेडियम में 20-25 हज़ार लोग आते हैं। जो रमज़ान जो इफ्तार के बाद आ सकता है वो आ जाते हैं, जो नहीं आ सकता वो नहीं आते। मुल्क बहुत बड़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान अब कराची शहर है या लाहौर शहर है, 2 करोड़ की आबादी है इसकी। स्टेडियम में कितने लोग बैठते हैं? 25,000, 30,000। तो वो 25-30 हज़ार लोग हैं। उसके बाद मैच देखा जाता है, कुछ लोग मैच देख पाएंगे, कुछ लोग शायद ना देख पाएँ, उससे फ़र्क तो पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ ज़िंदगी चलती रहती है, हम लोग दफ्तर भी आते हैं, हम लोग सब करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा मसला तो बेचारे प्लेयर्स के लिए होगा कि जो रमज़ान अगर रोज़े ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा। आप कर रहे हो और इफ्तारी के बाद आप थोड़े से निढाल से हो जाते हैं, जैसे हम सब पे होता है खावा के। ये सही फिटनेस का टेस्ट होगा। तो ये वो मेरे ख्याल में वो जो लड़के खेल रहे होंगे उस दिन रोज़ा इफ्तार करने के बाद, मेरे ख्याल में उनसे पूछना चाहिए कि उनको कैसे महसूस होगा। हम तो टीवी देख रहे होंगे या स्टेडियम में बैठे होंगे, या सुस्ता रहे होंगे चाय की प्याली के साथ। हाँ, उसके चाय पी रहे होंगे। वो उन बेचारों से पूछो जो कि जिनको खेलना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कि यू नो माशाल्लाह सो मेनी विंस, यानी वी हैव कम लिटरली। लोग शायद भूल जाते हैं लेकिन बीच में कोविड भी आया, फिर शुरू में जब शुरुआत हुई थी PSL जर्नी की, हमारे ये हालात नहीं थे। अगेन वी हैड सो मेनी थ्रेट्स, सिक्योरिटी इश्यूज, वही परसेप्शन वाली बात कि लोग पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे। वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ PSL मैचेस आउट ऑफ शोर्स। आज जब हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह द मैचेस आर हैपनिंग इन पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की तरफ हमारा रुझान है। क्योंकि आपने वैसे कहा था कि 20-25 हज़ार, मेरी रिहाइश कराची में नेशनल स्टेडियम के पीछे, हमें पता है कि कितना बड़ा एक ट्रैफिक एंड अदरवाइज डिज़ास्टर होता है। बिल्कुल, मैं लाहौर पहुंची तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त, उनका घर गद्दाफी स्टेडियम के पास, उन्होंने कहा मैं 10 दिन से कराची में थी, मेरा पास नहीं बना हुआ, जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा मैं अपने घर नहीं जा सकती। तो ये मसाइल भी तो है ना हमारे साथ। वो तो ये वो गेहूँ के साथ कभी कभी वो मसला हो जाता है। लेकिन देखिए, उसमें कभी कभी हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगते हैं जी। वैसे तो पाकिस्तानी HBL PSL को अगर आप देखें तो शायद इससे आपको खुद ये एक ऐसी चीज़ है, ये अमल जो आपने कहा है ना कि भाई 9 साल से हो रहा है और HBL के साथ पहले दिन से मुंसलिक है, तो हम भी 9 साल से और अगले साल, ये कोई आसान काम नहीं है कि 9 साल से बतदरीज ऊंच नीच के बावजूद ये टूर्नामेंट इस दौरानी में, यानी कि फरवरी मार्च में
9 साल से हो रहा है। कोविड आया गया, मामला नासाजगार थे, तब भी हुआ। तो ये कराना आसान काम नहीं है। दुनिया जहां की टीमें से लोग आते हैं, दुनिया जहां की नज़रें आप पे मरकूज़ हो जाती हैं। ये लॉजिस्टिकल मामला होता है, पूरे हुकूमती इदारे, शहरी इदारे, सूबाई इदारे उसमें शामिल होते हैं, इंतज़ामिया, HBL, फ्रेंचाइजेस, PCB। ये एक बहुत बड़ा इंतज़ामी एक प्रोजेक्ट होता है। तो हर साल बाकायदगी से, ये 9वां साल है इसका होते हुए, तो मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों को इस बात से इससे एक ढारस लेनी चाहिए कि जब हम कुछ फैसला करते हैं तो फिर कर बैठते हैं और फिर वो होता रहता है। तो वो लोग बदल जाएंगे लेकिन वो चीज़ चलती रहेगी। एब्सोल्युटली। लेकिन 9 सालों में हमें एक बेहतर इंतज़ामी तरीके की तरफ जाना चाहिए। लाइक मिसाल के तौर पे मेरा कहने का मतलब था कि इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए वी वांट टू सी न्यू होटल्स कम अप इन कराची, वी वांट टू सी बेटर स्टेडियम्स एंड बेटर फैसिलिटीज़ फॉर पीपल। तो आपको लगता है कि उस तरफ भी फोकस है? बिल्कुल। देखिए, ये मेरा दिल तो यही चाहता है कि यहाँ कराची में 5 स्टेडियम हों, लाख उनकी कैपेसिटी हो, 10 होटल नए खुल चुके हों। हाँ। और मैं आंखें बंद करूँ और आँखें खोलूँ तो जादू की छड़ी हो और एकदम से मामला हो जाए। दिल तो मेरा भी चाहता है, लाहौर का भी मैंने चाहता है, इस्लामाबाद का, मुल्तान का भी। ये अमल एक बतदरीज होता है। सही। अगर आज से 9 या 10 साल पहले के नेशनल स्टेडियम कराची में जाती हैं आप, तो जो उसकी उस वक्त हालत थी और जो आज उसकी हालत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेशक आज अगर ये HBL PSL इंशाल्लाह चलता रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से मैं नेशनल स्टेडियम कह रहा हूँ, आप उसमें बेहतरी आती जाएगी। आपके नाज़रीन के को मैं बताना चाहता हूँ, आप जाके मुल्तान का स्टेडियम जाके देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्टेडियम। बिल्कुल। मैं जब अब अच्छा वो एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मुल्तान अप ऑन दैट यू नो मैप ऑफ द वर्ल्ड। HBL PSL की वजह से वो स्टेडियम और अच्छा हो गया है। बेशक रावलपिंडी का स्टेडियम में बतदरीज उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हर साल कदाफ़ी स्टेडियम ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, कदाफ़ी स्टेडियम में भी ये तब्दीली जा रही है। तो आप देखिएगा कि हर साल एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल ज़रूरी है कि ये चीज़, ये अमल रुके नहीं। अली, वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस अप। आप बताइए, बिल्डिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइक PSL, ये ज़्यादा आसान है या इम्प्रूविंग ऑन एग्जिस्टिंग थिंग्स वो ज़्यादा आसान है? देखिए, क्रिएट करना कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती है। ओके। बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाए, उसको चलाना कदरे आसान होता है। कदरे बात चलाना नहीं, बल्कि बात यार कि अच्छी तरीके से चलाना मुश्किल उतना ही होता है। तो किसी चीज़ को बनाना भी या किसी चीज़ को अच्छी तरह चलाना, अब हमारा अब ये है कि देखें, अब HBL PSL में हमारा चैलेंज ये है, चल तो रहा है 9 साल से, बन गया, पुरानी बात हो गई, अब उसको मतदरीज ऊपर लेके जाना है, वो ज़वाल की तरफ ना जाए और प्लेटो भी ना हो। तो हमारा चैलेंज, HBL का चैलेंज, PCB का चैलेंज ये है कि हर आने वाला एडिशन जो है HBL PSL का, वो गुज़श्ता साल से बेहतर किस तरह हो सकता है। आप ये ना कहें लास्ट का अच्छा था, 4 साल देखो कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया है। हाँ। ये ना कहें आप ये कहें, और आप छोटी चीज़ों में अटक भी ना जाएं। आप ये बात भी ना करें कि भाई रमज़ान होगा तो कैसे होगा, एंथम अच्छा नहीं बनाया, फलाने से क्यों नहीं गवाया। यानी वी नीड टू बी हैविंग, और ये तो बुराई नहीं है, लेकिन इस पर बकौल आपको बहुत अच्छा लगा कि इस पर अटक ना जाएं। ये देखिए कि ये हो रहा है। हाँ। और अभी आपने कहा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और माफ़ी खासगारों कि आपको आने जाने में घर पे मसला होता है जब HBL PSL होता है। लेकिन आप इस पे वो लीजिए कि जब भी कतर में वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था, तो मेरे को जानने वाले कतर में रहते थे, तो उन्होंने कहा हमारी तो ज़िंदगी ऊपर नीचे होकर रह गई है यहाँ पे। अब वो कतर था, पैसों का मसला नहीं है, सड़क का मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तो थोड़ी देर के लिए ज़रा करना पड़ता है। आई थिंक इट इज़ वेरी, ये बात सही है कि घर आने जाने में मुश्किल होती है, लेकिन आप जब छोटे बच्चों को, नौजवानों को और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ और ख़वातीन को स्टेडियम में जाता हुआ देखते हैं तो दिल खुश भी होता है। बिकॉज़ हम तरस गए थे ऐसी खुशियों के लिए। हम वो वाली जनरेशन है जिसने पूरा 20 साल ऐसा गुजारा है जब हम सिक्योरिटी और दूसरे हालात की वजह से पब्लिक इवेंट्स नहीं होते थे। तो ये रौनक है, अल्लाह ताला इसी तरह बहाल रखे मुल्क में। अली, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। एंड मे एवरी एडिशन बी बेटर देन द लास्ट वन एंड मे द शो गो ऑन।